बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी के जो पार्ट 1 है और पार्ट जो 2 है, इन दोनों पार्ट से हम लेकर आए हैं 25 यानी 50 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न, जो कि परीक्षा बिहार बोर्ड 2027 के दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इन 50 प्रश्नों को रट लेते हैं तो यकीन मानिए आपका नंबर एकदम मजबूत हो जाएगा। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछ रहा है और क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले हमने 50 प्रश्न में 2 भाग में बांट दिए हैं। 25 प्रश्न भाग 1 मतलब पार्ट 1 का और 25 प्रश्न पार्ट 2 से। 25 प्रश्न पार्ट 1 से जो है हमारा पार्ट 1 क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, पार्ट हमारा 1 है, इसको हम लोग देखते हैं। और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो फटाफट आप लोग बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं फटाफट। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग को बता दूं कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो फटाफट बता दें। 3 नंबर सवाल का 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। फटाफट आगे क्या करें। चौथा नंबर बोल रहा है कि लेखक आज के समय में विडंबना की बात किसे मानते हैं। आज के समय में भी बाबा साहेब विडंबना की बात किसे मानते हैं? तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी अभी तक नहीं है। मतलब कि आगे बढ़ते हैं फटाफट। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? तो बता दें आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। मतलब श्रमिक मतलब काम का भी रूप लिया है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर का अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक के मुख्य प्रेरक कितने व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? तो बता दे, बोला है कि चिंतक और रचनात्मक कितने व्यक्ति थे, 2, 3, 4, 5। तो आप लोग को फटाफट मैं बता दूं कि जो थे वो 3 थे। कितने थे? 3 थे। आया समझ में? 3 बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले थे। आगे बता दें हम। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके प्रेरक व्यक्ति थे। किसके प्रेरक व्यक्ति थे? तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। आगे चलते हैं हम लोग। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किसकी रचना है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। बोल रहा है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 9 नंबर सवाल के आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किसे मानता है? तो 9 नंबर सवाल का फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन में श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 10 नंबर सवाल जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बनी है। तो कैसा कारण बनी है? तो आप लोग बता दें, गद्य प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों के कारण बने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। आया समझ में? चलते हैं अपने 10 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज है किस पर आधारित होना चाहिए? तो ये 11 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता पर भी आधारित है, समानता पर भी, भ्रातृत्व पर भी। मतलब कि हम बोल रहे इसमें तो उपयुक्त सभी पर आधारित है। आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या, बुद्धा क्या बोल रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्मा एक किताब है, उसके लेखक कौन है? तो 12 नंबर सवाल का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 13 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ये बाबा साहेब बोले हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जाति प्रथा मनुष्य के पेशे किस प्रकार प्रभावित करती है? जो जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो 14 नंबर का हम लोग बता दें, ऑप्शन नंबर है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक ही पेशे पे बांध देती है। मतलब जीवन भर के लिए एक ही पेशे पर बांध देती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल के, भारतीय संविधान के निर्माता हमें किन्हें कहते हैं? हम लोग किन्हें कहते हैं, मतलब किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किनको जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये बच्चा जानता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अम्बेडकर के वाङ्मय हिंदी में कितने खंड प्रकाशित हो चुका है? तो आपको बता दें कि 21 खंड प्रकाशित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि लेखक के अनुसार स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो 18 नंबर सवाल का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदर्श समाज कहा जाएगा। यहाँ पर हम लोग आदर्श समाज कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 19 नंबर सवाल का ये हो जाएगा, कार्यकुशलता को मानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 20 नंबर सवाल क्या है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष जो है क्या है? जो दोष सबसे बड़ा क्या है? तो आपको बता दें 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यह गर्भधारण के समय ही मनुष्य के पेशे तय करता है। मतलब कि मनुष्य अभी जन्मा तक नहीं होता है, फिर भी उससे पहले ही जन्म लेने से पहले ही उसके पेशे को तय कर दिया जाता है कि जन्मेगा तो ये काम करेगा। अम्बेडकर के निधन कब और कहाँ हुआ था? अम्बेडकर साहब जी के निधन कब और कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि अम्बेडकर साहब का निधन हुआ था 1956 में। 1956 में 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। आया समझ में? वो कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो आपको बता दें कि ललई सिंह यादव। कौन के थे? ललई सिंह यादव। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 23 नंबर सवाल कर रहा है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? अम्बेडकर के जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल के लिए तैयार किया गया था, जो कि 1936 में होने वाला था। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो 24 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्या? श्रम विभाजन। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 25 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाक से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखो 25 प्रश्न हमारा पार्ट 1 से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 का जो है, इससे हम लोग देखने वाले हैं 25 प्रश्न 20 के दांत से। तो चलो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के आप लोग को अगर 100 प्रश्न का 200 प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न का अगर आपको PDF चाहिए, PDF, तो फटाफट आपको मैं बता दूं कि PDF पाना बहुत ही आसान है। PDF पढ़ना बहुत आसान है। आपको बताते कि हर विषय का क्लास 10 का हर विषय का बता दूं तो PDF कहाँ मिल जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ पे आप लोग जाएंगे और लिखेंगे
PDF लिखेंगे PDF और आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको बस अपने चैप्टर का नाम या किस चैप्टर से आपको PDF चाहिए, जैसे पार्ट 1 का चाहिए तो आप पार्ट 1 हिंदी लिख दीजिएगा और आपको PDF पहुंच जाएगा। ठीक, उसका अगर गणित का चाहिए तो गणित लिख देंगे आप लोग, तो गणित का PDF आपको पहुंच जाएगा। बिल्कुल मुफ्त में पहुंचेगा बउआ, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई भी फीस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में PDF मिलने वाला है। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप चैनल आपको मैं बता दूं कि आप जाकर वहाँ पर स्टडी पॉइंट लिखेंगे, STUDY स्टडी पॉइंट POINT पॉइंट, स्टडी पॉइंट जैसे ही लिखेंगे तैसे ही वो स्टडी पॉइंट टेस्ट सीरीज लिखेंगे, टेस्ट सीरीज, तो तुरंत आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वहाँ पर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोज़ हम डालते हैं, हर दो चैप्टर का एक साथ वीडियो डालते हैं, 50+ प्रश्न। और उसके बाद मैं अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर में मैं हर एक विषय का या विषय कुल मिला के 200 प्रश्न का वीडियो बनाने वाला हूं और आप लोगों को काफ़ी ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दार कौन है तो आपको मैं बता दूं कि जो नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं वहीं भी इसके दांत के लेखक हैं। नलिनी विलोचन शर्मा जी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला कि 20 के दांत कैसी कहानी है, 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो फटाफट आप लोग बताइए 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। कैसा मनोवैज्ञानिक कहानी है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल पर। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सबको पता है कि भैया काली थी, चमचमाती, दम 7,500 की आई थी, 7,500 की आई थी। जो 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। अभी आ गया ना 7,500 लिख दिया, 7,500 की थी। कितने की, 7,500 की। ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 30 नंबर सवाल कह रहा है कि सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी। तो सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी, रजनी, आली, सौफाली, आरती और रजनी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर देखो, सीमा, रजनी, आली, सौफाली और आरती पांचों किनकी पुत्रियाँ थी। तो सेन साहब की थी। किनकी, सेन साहब की पुत्रियाँ थी। 32 नंबर सवाल बोलते हैं कि 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सेन साहब का बेटा कासू स्वभाव से कैसा था। तो स्वभाव से कैसा था। 32 नंबर सवाल का फटाफट आंसर बताइए आप लोग। 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी उदंड और बिगड़ैला था, उदंड और बिगड़ैला था, बहुत ही उदंड था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर पर। 33 नंबर कह रहा है कि कासू के घर से प्यार कब मिला। कासू को घर में प्यार से कब क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं। मतलब कासू क्या था जो घर में प्यार से सब उसे क्या कहते थे, तो खोखा कहते थे। क्या कहते थे, खोखा कहते थे। खोखा किन मामलों में अपवाद था। आगे अगला सवाल कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो घर के नियमों के मामले में अपवाद था, बिल्कुल ही अपवाद था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 35 नंबर सवाल, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो हम बता दें कि इंजीनियर या बिजनेसमैन। मदन किसका बेटा था। सवाल नंबर 6 से मदन जो था वो किसका बेटा था। तो मदन गिरधर लाल का बेटा था, जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। ठीक, आ गया अगला प्रश्न कि गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्या काम करता था। तो किरानी का, जो इंग्लिश में जिसे हम लोग क्लर्क बोलते हैं, वही काम करता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मदन की उम्र लगभग क्या थी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 38 नंबर सवाल का फटाफट आंसर हो जाएगा बी, 5-6 साल का लड़का था मदन, जो कि बहुत ही स्वाभिमानी था। मदन और कासू। आगे अगला सवाल आ गया कि मदन और कासू के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो लट्टू नचाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, आगे बढ़ते हैं
40 नंबर सवाल पे 40 नंबर के कासू और मदन की लड़ाई को लेखक ने किसकी लड़ाई कहा है? तो महल और झोपड़ी की लड़ाई कहा है। लेखक ने महल और झोपड़ी की लड़ाई है। तो 41 नंबर सवाल फटाफट बताइए, 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर सवाल है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 आगे के दांत तोड़ डाले और लेखक उसी दांत को बोलता है कि 20 के दांत है। 20 के दांत आ गया 41 नंबर। 42 नंबर का 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो 42 नंबर सवाल का फटाफट आंसर हो जाएगा बी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के परिवार को उजागर करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर सवाल, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाया जाता था? तो मदन अक्सर अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 44 नंबर 44 क्या करा कि सेन साहब के मित्र कौन थे जो गाड़ी में बैठकर आए थे? वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक। तो 44 नंबर सवाल का फटाफट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार महोदय। पत्रकार महोदय जिनके बातों पर सेन साहब ऐंठ कर रह गए। आगे बढ़ चलते हैं। देखो वही सवाल, सेम सवाल फटाफट आ रहा है कि पत्रकार महोदय के व्यंग से कौन ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब ऐंठ कर रह गए। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सेन साहब की पुत्रियां किसके लिए एक मिसाल थी? तो सेन साहब की पुत्रियां जो सुशील और संस्कारी और अनुशासित होने के लिए एक मिसाल थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 20 के दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है? तो 20 के दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि नरसिंह शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। आगे चलते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 49 नंबर सवाल कि नरसिंह शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित क्या नाम था? पंडित रामोतास शर्मा। किस अवतार? मृत्युंजय देवानंद। तो बताइए फटाफट। 49 नंबर के पंडित रामोतार शर्मा और माता का रत्नावती। आगे बढ़ते हैं। फाइनल सवाल, हमारा फाइनल सवाल, मदन के दांत टूटने पर जब वह घर लौटा तो गिरधरलाल ने क्या किया? तो खुशी से उछलकर उसे छाते से लगा लिया और बोला कि तुमने तो उसके 2 दांत तोड़ दिए, हा 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 हा। यहीं पर हम लोग का वीडियो क्लास ख़त्म होता है। और कमेंट में बताइए कि आपको ये सवाल ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो सवाल था वो कैसा लगा, आंसर कैसा लगा, फटाफट कमेंट में बताइए। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जल्द ही अगली वीडियो आने वाला है। और आपके जो बिहार बोर्ड 2027 में जो भी बच्चा देने वाला है, 2027 में जो बच्चा देने वाला है पेपर, उसके लिए एकदम